हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा फोर्थ पार्ट है, पब्लिक डेट को हम स्टडी कर रहे हैं। पिछले सेकंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में हमने शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया। ऑलरेडी हम जानते हैं ये चीज़, ठीक है। नाउ इस फोर्थ पार्ट में हम लॉन्ग टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे अंडर इंटरनल पब्लिक डेट। इंटरनल पब्लिक डेट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एक वर्ड सुना होगा, जी सेक्स का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ही एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं डेटेड जी सेक्स, ठीक है। अब ये डेटेड जी सेक्स जो है, इसी के अंदर हमारा लॉन्ग टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये लॉन्ग टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसी के अंदर आता है, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जैसे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत कम अवधि के लिए जो है वो बहुत कम पीरियड में, छोटे पीरियड में मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, रिडम्पशन के लायक हो जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म जैसा नाम यहां पर हमें सुझा रहा है कि ये इनको मैच्योर होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल से भी समझेंगे कि फिक्स रेट बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो आज हम स्टडी करेंगे, बहुत सारे इसमें हैं, बट आज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। अब ये फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स क्या है? एक वर्ड हमने स्टडी किया था पिछले दो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कि जो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं? जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। जीरो कूपन रेट होता है उनका। जीरो कूपन रेट का मतलब क्या था कि जहां पर कोई भी तरीके का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, एक फेस वैल्यू है और एक डिस्काउंटेड प्राइस है। आपने खरीदा, उसके बीच में फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड प्राइसेस के बीच में जो बचत है वही जो खरीदने वाले का है, इन्वेस्टर का, वो प्रॉफिट है, ठीक है। बट दिस इज एक्चुअली नॉट द केस विद फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। वो कैसे, अभी इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसमें हम ये चीजें देखेंगे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कैसे अलग है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट से। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सरकार इसको इश्यू करती हैं, ठीक है जी। सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट मतलब राज्य सरकार या फिर केंद्रीय सरकार, दोनों ही इसको इश्यू करती हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये फिक्स रेट बॉन्ड्स कहलाते हैं। बट इन द केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दीज बॉन्ड्स आर नॉन एज दी एसडीएलएस क्या है? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है जी। तो एक चीज तो ये नोट कर लेनी है। अब दूसरा जो पॉइंट यहां पर है, इनको भी आरबीआई ही मैनेज करती है। आरबीआई मैनेजेस ऑन ई-कुबेर। ई-कुबेर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है जी। थर्ड, यहां पे एक चीज और है कि जैसा हमने उसमें देखा कि शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत छोटी अवधि होती है, ठीक है, लगभग 1 साल होता है। बट यहां पर जो लॉन्ग टर्म जो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स है, या कहें स्पेशली जो फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं या फिर जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं जो राज्य सरकार के द्वारा इश्यू किए जा रहे हैं, उनका जो पीरियड होता है मैच्योरिटी का, वो 5 साल से लेकर के और 40 साल के अंदर अंदर ये जो है, मतलब 40 साल लास्ट होता है। 5 साल से लेकर के ये 40 साल तक ये क्या होते हैं? मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है जी। अब इसमें और उसमें ये जो आपने
पार्ट 2 में जो हमने पार्ट 3 में कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड जीरो कूपन सिक्योरिटीज को स्टडी किया, वो हमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करती। बट यहां पर जो फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, ये प्रोवाइड करती हैं आपको प्रोवाइड पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। राइटिंग के लिए थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। नाउ इस चीज को, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप जो है नोट कर लें, ठीक है। अब हम यहां एक एग्जांपल से इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो है जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं या फिर फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि जो राज्य या केंद्र सरकार है, उन्होंने अपने बॉन्ड्स को इश्यू किया है, ठीक है, आरबीआई की वेबसाइट पर। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि एक बॉन्ड की कीमत जो है 1000 रुपए है, ठीक है जी। अब ये जो 1000 रुपए है, ये 1000 रुपए एक बॉन्ड की कीमत है, ठीक है। आपने इसको परचेज कर लिया या मान लीजिए मैंने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है 1000 रुपए का, ठीक है, इसका जो कूपन रेट है, ये जो 1000 रुपए है, ये क्या कहलाएगा? कूपन रेट कहलाएगा। कूपन रेट, या फिर इसको हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं पर वैल्यू, या फिर इसको हम कह सकते हैं फेस वैल्यू, ठीक है जी। अब यहां पे ये एक सर्टिफिकेट वो हमें दे देंगे, ठीक है जी। अब इस सर्टिफिकेट पे जो फेस वैल्यू है वो हमारी उस पे मेंशन होगी कि भाई ये इतने रुपए का है। बट यहां पर जब ये इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए कि इन्होंने हमने इनसे बॉन्ड खरीदा, एक बॉन्ड खरीदा है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो ये इसका 5 साल के लिए हमने इसको ले लिया, ये 5 साल के लिए थे, ऐसा हम मान लेते हैं। अब 5 साल तक होगा क्या कि ये एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए कि वो 5% का इंटरेस्ट रेट है। तो अब क्या होगा कि 5% तक ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? सेमी एन्युअली एक इंटरेस्ट रेट जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हर 6 महीने में, ठीक है। हर 6 महीने में ये जो है एनुअली 5% होगा, ठीक है। बट जब इसको सेमी एन्युअली वो देंगे हमें, तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2.5% हो जाएगा। जब एनुअली देंगे तो 5%, और जैसे मान लीजिए कि 5 की जगह 10 हो सकता है, तो एनुअली 10% देंगे, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से देंगे? इस फेस वैल्यू के हिसाब से वो हमें देंगे। तो 1000 का 5% हमें सालाना देंगे, एनुअली देंगे, ठीक है। बट ये हमें साल में 2 बार मिलता है, तो इस 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब हर 6 महीने में, तो ये 2.5% ब्याज 1000 रुपए पे देंगे। और 5 साल पूरे होने पर हमारा जो फेस वैल्यू है, इसको क्या करेंगे? पे बैक कर देंगे। किसको? लेंडर को कर देंगे, पे बैक कर देंगे वापस। तो ये जो है एक तरीके का एक थैंकिंग जो है, एक थैंक्स नोट होता है, या एक जो कंट्रीब्यूशन लोग करते हैं खरीद करके। क्योंकि किसी को मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपने इशू किया, तो उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए मार्केट से, इसीलिए उन्होंने जो है अपने बॉन्ड्स मार्केट में उतारे हैं, ठीक है। तो जब उन्हें पैसा चाहिए, तो आपने उनको पैसा प्रोवाइड कर दिया, उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट देंगे 5% एनुअली, बट देंगे सेमी एनुअली। हर 6 महीने में आपको वो 2.5% देंगे। साल का 5% हो गया, 6 महीने का 2.5%, 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से वो ये सारी चीजें चलती हैं। और ये जो 1000 रुपए हैं, ये वापस 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद ये वापस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट जो हुआ वो 5% का जो है सालाना हुआ, ठीक है जी। इस तरीके से है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स इसमें जो है जो प्राइमरी इन्वेस्टर्स हैं, इसमें आपके
इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और आपका फॉरेन एफपीआई हो सकता है। एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? भारत की बाउंड्री से बाहर कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस में आएंगे? एफपीआई में आ जाएंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है जी। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें एटलीस्ट 10,000 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है होना चाहिए, ठीक है। तब ये किसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे? एटलीस्ट 10,000 रुपीज जो है मेक दीज बॉन्ड्स एक्सेसिबल टू रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब जैसे हम और आप साधारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के ये रिटेल में हम इसको बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि 1,000 का एक है तो हमें 10 खरीदने पड़ेंगे, तो ये 10,000 रुपया हो गया। तो 10 से हम कम खरीदेंगे तो ये क्या होगा? 10,000 की जो टारगेट है वो नहीं हो पाएगा और हम इसको नहीं खरीद सकते। मतलब रिटेल जो इन्वेस्टर है वो इसको नहीं खरीद सकता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। इसमें प्राइमरी इन्वेस्टर्स ये हैं एंड कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इनको बॉन्ड्स जो है खरीदते हैं, करेक्ट। होप ये जो है समझ आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।